हेलो सबको, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है डिपॉजिटरीज एंड डीपीज। आप लोग तो पिछले बार तो पढ़ ही लिए थे हम लोग, मेंबर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, इशूअर्स क्या होता है कि नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका डिपॉजिटरीज के एंड डीपीज के बारे में। डिपॉजिटरीज और डीपी का मतलब होता है कि जो आपका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाता है और निकालता है। हाँ, बोल सकते हो ब्रोकर ही। धन ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, फिर आपका ग्रो हो गया, ये सब ब्रोकर ही तो है कि नहीं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें लिखे हैं द फर्स्ट सिक्योरिटीज टू बी एलिजिबल टू ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट शुड बी इलेक्ट्रॉनिक और डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। भैया डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे कि पहले के शेयर्स आप लोग को एक पेपर में लिखे हुए मिलते थे, है कि नहीं। पेपर में लिखे हुए मिलते थे कि यहाँ शेयर का नाम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, फिर कितने शेयर से किसका अलॉट हुआ है और इसमें लिखा रहता था। लेकिन अब इसको हटा के अब क्या कर दिया है, डीमैटेरियलाइज्ड, मतलब कि आपके अब शेयर्स क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन अपना शेयर्स आप दे सकते हो, ठीक है नहीं। वही बात है इसमें। देखो, इसमें बात था ना कि इसमें बहुत सारा घपला भी होता था और दूसरी बात है कि रहता भी नहीं था। यानी कि अब देखे ही होंगे कि कुछ लोग बोलते थे कि मतलब हाल फिलहाल के न्यूज़ चैनल में क्या आया था कि एक लड़का बोलता है CNBC का न्यूज़ में, मतलब वो लोग करते हैं ना आपके क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि जो भी आपका डाउट है स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमसे आप पूछिए। तो उसमें से एक लड़का उसे फ़ोन लगाया था और बोला था कि सर मेरे दादाजी ने MRF का शेयर्स खरीदे थे, ठीक है ना, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी। इन लोग शॉक हो गया कि भाई उसके दादाजी ने MRF के शेयर्स खरीदे हैं, क्योंकि अब एक शेयर का दाम तो आप पता ही दिखाई था आपको पिछले वीडियो में, एक शेयर का दाम कम से कम 1 लाख से ऊपर ही है कि नहीं। तो उसके दादाजी कितने शेयर्स खरीदे होंगे समझ सकते हो। मतलब रातों रात या फिर रातों रात ही लड़का ना भाई साहब करोड़पति बन गया होगा रातों रात। वही बात है, ये शेयर्स की बस ये इसका बात था। और बहुत था कि आपका कि कभी कभी शेयर्स के जो पन्ने मतलब पेज थे ना, कहीं कहीं फट जाया था, टीयर हो जाते थे। इस कारण से क्या हुआ था कि भाई साहब शेयर्स आप खरीद लिए, कोई चूहा आकर कुतर दिया, बस काम ख़त्म हो पर जा बाबू, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पैसे पे के शेयर्स पे गए, अब क्या करोगे तुम। वही बात है। अब आता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड CDCL आर टू डिपॉजिटरी इंडिया में 2 ही को डिपॉजिटरीज है जो इसको मतलब डीमैटेरियलाइज से इसको डीमैटेरियलाइज में कन्वर्ट कर देता है। किससे? मटेरियलाइज से लेकर डीमैटेरियलाइज्ड में। ओके, कौन कौन है इसमें आपके? एक है NSDL और CDSL। NSDL का आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, कहाँ देखे होंगे इसको? भाई इनकम टैक्स से बनाते हो कार्ड, पैन कार्ड बनाते हो, पैन कार्ड अपना, तो कौन से वेबसाइट में जाते हो? यही वेबसाइट में जाते हो भाई, NSDL के वेबसाइट में तुम जाते हो, तो वही है, समझे। सारा देख रेख यही करेगा, समझे ना। इसीलिए सोचना भी मत ही स्कैम करेगा। हर्षद में थोड़ा टाइम गया भाई, उस समय कुछ था नहीं, अभी हर्षद में थोड़ा टाइम नहीं है भाई, इसीलिए। अब बताते हैं कि इसमें भैया लिखे ओल्ड, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसका मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा सा आपको क्लियर वे में थोड़ा बताते हैं। ओल्ड, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था T+2 कॉन्सेप्ट, बस वही कॉन्सेप्ट है ये। T+2 का मतलब था कि ट्रांजैक्शन डे, नहीं सॉरी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, ट्रेड डेट, आई एम सॉरी, ट्रेड डेट +2 सेटलमेंट डेट, ठीक है। यही है आपका T+2 का फुल फॉर्म। यानी कि आप अगर
ट्रेड करते हो, ठीक है ना, ट्रेड किए उस दिन, अब था कि अब हमको ट्रेड से विड्रॉ ले लिया अपना पैसा, ब्रोकर के अकाउंट से अपना अकाउंट में विड्रॉ लिया, तो उसके अंदर अगर वो 2 दिन का समय, मतलब 2 दिन का टाइम लेता है, यानी कि समझिए कि आज वेडनेसडे है, आज हम ट्रेड किए, ठीक है, और हम आज ही भाई से क्या किया, हमको बोलो ब्रोकर को मेरा अकाउंट में तुम डाल दो, मेरा अकाउंट में तुम डाल दो, तो वेडनेसडे, ओके ना, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, फिर फ्राइडे, है कि नहीं, तो फ्राइडे के दिन आपका अकाउंट में पैसा आएगा। ये 2 डेज़ होता है, सेटलमेंट डेज होता है, वही बात है। और अगर इसके बीच में कोई हॉलीडे या फिर सैटरडे संडे पड़ गया, तब बाबू भूल जाओ कि मतलब समझो कि फिर आपके पास मंडे में आपका सीधा पैसा आएगा, सीधा आपका पैसा आएगा सीधा मंडे में आपके पास, अभी नहीं आएगा। ये नहीं कि आप कर दिए भाई साहब थर्सडे को, सोचा सैटरडे को पैसा आएगा, नहीं भाई वैसा नहीं आता है। ओके, तो उस समय मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट पहले क्या, मतलब उस समय मतलब बोलता है बहुत पहले की बात है ये, ओल्ड समय में ओल्ड प्लस 30 का कॉन्सेप्ट चलता था, T+30, यानी कि ट्रेड डेट प्लस सेटलमेंट डेट, यानी कि आप ट्रेड किए हो उसी दिन आप सोचेगा ब्रोकर से हम अकाउंट से चाहते हैं कि हम निकले, तो कम से कम 30 डेज़ आपको वेट करना पड़ता है अब अकाउंट में पैसा आने के लिए। समझ सकते हो 30 डेज़ भाई कितना बड़ा समय होता है, 30 डेज़। वैसे ही घट जैसे उस समय ये था, उस समय मतलब उस समय मटेरियलाइज था, ओके ना, इसीलिए। अब क्या हो गया, डीमटेरियलाइज हो गया है, तो गवर्नमेंट अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन से क्या दिक्कत, क्या कम हो गया, तो डेज़ जो थे वो कम हो गए, अब 2 डेज़ में करता है, यानी कि जिस दिन आप किए उसके वही बता दी, जिस समय से ट्रेड किया आप उसका विड्रॉ लिया तो उसके 2 दिन के बाद आपका अकाउंट में आ जाएगा। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि बहुत जल्दी इसको फ्यूचर में T+D कर देंगे, मतलब जिस दिन ट्रेड किए, ठीक है, जिस दिन विड्रॉ लिए उसी दिन आपका अकाउंट में आ जाएगा पैसा, मतलब स्पीड, टेक्नोलॉजी का स्पीड, ओके ना, लोगों का वर्क करने का एक्सपीरियंस स्पीड बढ़ेगा, सब चीज़, ओके। तो वही बात T+D यही बात है। तो ओके, मतलब डिपॉजिटरीज है ना, वही लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो कि टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर्स इन डीमैट शेयर्स को बोलते हैं, जो डीमैटेरियलाइज्ड था ना वही डीमैट शेयर्स है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि आप होता क्या है, अब बात है कि हम शेयर्स खरीदें, ओके ना, या फिर हमारे पास कुछ शेयर्स हैं, वो भी कौन से फॉर्म में, मटेरियलाइज्ड में, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि अब इसको सरकार बोले डिमटेरियलाइज करने के लिए, तो हम किसके पास जाएंगे, ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास दोनों चीज़ का रहता है, CDSL का भी रहता है, NDSL का रहता है, ठीक है। तो ब्रोकर आपसे कांटेक्ट करेगा कि मैम यस सर, आपका हम किस में कर दें, CDSL में कर दें या NDSL में कर दें, वो आपसे पूछता है। तो सिंपल सा बात है, भला CDSL में करो NDSL में, बात बराबर है, दोनों गवर्नमेंट के दोनों गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, पहले बोलते रहे। लेकिन ब्रोकर के पास दोनों चीज़ का रहता है। समझो एक सिंपल वे में बता देता आपको, एकदम सिंपल वे, लेमन लैंग्वेज में, कि ये हम है, ओके। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और अमेज़ॉन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन है, ओके ना, दोनों का है। अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा हमको मूवी देखना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना, घर वाले बोल रहे हैं बेटा हमको मूवी देखना है, तो हम बोलेंगे ठीक है, बताओ किस में देखना है, नेटफ्लिक्स में देखना है या फिर अमेज़ॉन प्राइम में देखना है, क्योंकि मेरे पास दोनों का सब्सक्रिप्शन है। सिंपल, इन लोगों के पास चॉइस है। अगर बोला है कि नहीं हमको नेटफ्लिक्स में देखना, ठीक है भाई नेटफ्लिक्स चालू करो, बस। तो वैसे ब्रोकर का काम है,
ब्रोकर हुआ तो भाई साहब बोलेगा एनडीएस में करते हो आप सीडीएसएल में, आप लोग बोलेंगे जिसमें करो तो कर, जैसे हम बोलेंगे एनडीएसएल में करना है तो एनडीएसएल में कर देगा मेरा डीमैट शेयर्स में, और क्या कन्वर्ट कर देगा फिजिकल शेयर्स को, वही है और थोड़ा कुछ है। इसको बहुत सिंपल सा बात, ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट में, वो है आपका ट्रेडिंग सिस्टम। अभी के लिए बस इतना ही है आज के लिए, कल आपको दूसरा हो जाए, दूसरा टॉपिक में काम करेंगे, ठीक है। अब आप ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, अब पहले के समय में, उस समय अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अभी हम लोग, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। पहले क्या था कि देखे होंगे आप लोग हर्षद, या फिर अच्छा छोड़िए हर्षद मेहता ही बोलते रहे भाई हर चीज़ में से भी हुआ मेरा गेम बजाएगी। 1992 का बात करें, 1920 का बात करें, ओके 1919 का बात करें हम लोग, ओके ना। तो इस समय क्या था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, उस समय क्या हुआ था, ओपन आउटर ट्रेडिंग, उस समय ये ट्रेडिंग चलता था। जैसे अभी क्या करते हैं, फट से बाय करे फट सेल करते हैं, है कि नहीं, शेयर्स आ रहा है फट से बाय करो फट से सेल करो, उस समय ऐसा नहीं था। अच्छा किसी ने, छोड़ो भाई सबसे सिंपल सा हम ले लेते हैं आप लोग को एग्जांपल, किसी ने भाई साहब मूवी देखी है, मूवी कौन सी, स्कैम 1992 देखिए, ऑफ कोर्स देखी होगी। उसमें हर्षद मेहता क्या करा था, उसमें शेयर्स खरीदने के लिए क्या करना पड़ा था बताओ ना। बीएससी का टावर है, उसके नीचे बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, हर ब्रोकर के ब्रोकर बैठा हुआ है कि नहीं। आप लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको शेयर्स चाहिए, तो वो लिख रहा है कितने के भाव में मिल रहा है, 2 भाव में, 3 भाव में, 3 भाव में, उन लोग सिंबल शुरू कर, सिंबल। हर्षद मेहता मूवी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि उन लोग जब शेयर्स खरीदे ना तो उस समय लोग बोलता नहीं कि हाँ 5 का भाव 3 का भाव में, उन लोग बोला था कि सिंबल बताते, देखो दो शेयर लेना है, ओके ना, लेना है बेचना है, उन लोग का एक अलग ही सिंबल रहा था हाथ में। कभी होगा कभी नोटिस करना, ठीक है ना, सब चीज़ में। अगर अगली बार मूवी देखोगे उसको या फिर वेब सीरीज देखोगे ना तो उसमें नोटिस करना। अगर नहीं हो पाया तो गुरु देखना, गुरु मूवी अभिषेक बच्चन की है, उसको देख लेना, ठीक है। वो भी यही सेम टाइम, वो सेम ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि उस समय के शेयर्स किस तरह से खरीदे जाते थे, ओके ना। तो उस समय यही दाम था भाई। अभी क्या हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अभी ओपन ट्रेडिंग क्या हो गया, बंद हो गई है। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर किया जाए फिजिकली, देखो वही लिखा हुआ है, एंड शॉर्ट और बिड ऑफर ए प्राइस, बस वही बात था, मछली मार्केट बोलते हैं वैसे ही। अब आता क्या, ऑनलाइन ट्रेडिंग। अंडर दिस सिस्टम द ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक एंड दे आर नॉट फिजिकली लोकेटेड एट द एक्सचेंज। ऑफकोर्स बात है, ये सब एक्सचेंज के अंदर तो फिजिकली नहीं मिलेगा। अभी लोग के पास, इन लोग क्या हो गया, अभी लोग के अंडर आके हैं ब्रोकर। ब्रोकर क्या देते हैं, वो ऑनलाइन देते हैं। ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, ठीक है। अब ये सब काम करते हैं आप लोग का शेयर्स खरीदने में, बेचने में, इन्वेस्ट करने में, अब इन लोग काम होता है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है इंडिया में हर जगह चलता है। हम बस एग्जांपल थे, एनएससी, बीएससी, एमएससी है, ठीक है, लेकिन हर जगह चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब परसों आप लोग को मिलते एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे के ऊपर। सो बाय बाय। और कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट में पूछ लेना।